एक जमाने में जब टेक्नोलॉजी अपने पीक पर होती है तब दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी गेम थ्री किंगडम लॉन्च होती है, जिसमें लाखों प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। इस गेम पर एक ही प्लेयर का राज होता है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल गेमर माना जाता था। लेकिन फिर अचानक वो बिना किसी जानकारी के एक दिन गायब हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में गेम का न्यू वर्जन लॉन्च होने वाला होता है, जिसमें सिर्फ 64 सबसे पावरफुल प्लेयर्स को एंट्री दी जाती है। पूरी दुनिया इस ग्रैंड लॉन्च का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच एक खबर सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि एक अननोन प्लेयर को सीधा हायर अथॉरिटीज के द्वारा चुना गया है, वो भी बिना किसी टेस्ट के। ये बात सबको हैरान कर देती है और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो अनजान प्लेयर है कौन। दूसरी तरफ कहीं एक कैफे में कुछ लड़के बैठे होते हैं, जहाँ एक बंदा अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे आज ही डायमंड रैंक पर पहुंचना है। वो उस बंदे को बुलाने के लिए कहता है, जो हर गेम को आसानी से खत्म कर देता है। असिस्टेंट बताता है कि वो बंदा किंगडम्स गेम नहीं खेलता। इस पर वो आदमी कहता है कि उसे 3 गुना पैसे ऑफर करो, लेकिन असिस्टेंट फिर भी कहता है कि उस प्लेयर को पैसे से फर्क नहीं पड़ता। तब वो बंदा थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, ऐसा कोई नहीं होता जो पैसे से ना माने, वो खुद उससे बात करेगा। कुछ देर बाद वो मिस्टीरियस प्लेयर कैफे में आता है, जिसका नाम गुआ शियो होता है। वो हर एक गेम में एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसका खुद का किसी गेम में अकाउंट नहीं रहता। वो दूसरों के अकाउंट्स को बूस्ट करके उनका रैंक बढ़ाता है, पैसों के बदले। सिर्फ आधे घंटे में वो किसी का रैंक ब्राउन से डायमंड तक पहुंचा देता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। लड़कियां भी उससे चिपकने लगती हैं। काम खत्म करके शियो अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो आदमी उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो उसका रैंक थ्री किंगडम्स गेम में नंबर 1 तक ले जाए तो उसके बदले में उसे 10 गुना पैसे मिलेंगे। लेकिन शियो सीधा मना कर देता और कहता है कि वो इस गेम को नहीं खेलता। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान गेम का न्यू वर्जन शोकेस शुरू होने वाला होता है, जहाँ एक पावरफुल प्लेयर ली सीमा, जिसे क्वीन ऑफ किलिंग कहा जाता है, अपना हीरो रिवील करती है। इस न्यू वर्जन में सिर्फ 64 प्लेयर्स ही अपने यूनिक हीरोज इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक हीरो की अपनी अलग एबिलिटीज होती हैं। ये देखकर सभी प्लेयर्स और ऑडियंस और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। इस नए वर्जन में जो प्लेयर्स अपने हीरोज इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें एक और हैरान कर देने वाली एबिलिटी मिलती है। वो अपने इन गेम हीरोज को रियल वर्ल्ड में समन कर सकते हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ये चीज वाकई में काफी खतरनाक होती है। ये बात प्लेयर्स अपने वीआर हेडसेट पहनते हैं और बैटलफील्ड में आते हैं। यहाँ ये सीमा अपने पावरफुल हीरो के साथ खड़ी होती है, जिसका नाम चू होता है, जिसे लीडर ऑफ किल के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ उसका अपोनेंट भी अपने हीरो के साथ रेडी होता है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे का सामना करते हुए बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है, चू तुरंत अटैक करता है और अपोनेंट का शील्ड कार्ड खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद सीमा कमांड देती है कि चू अपनी हिडन पावर कोल को एक्टिवेट करे, और वो बिना देरी के उसे इस्तेमाल करता है। उसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि बैटलफील्ड का माहौल ही बदल जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया लाइव इस बैटल को देख रही होती है। शियो ट्रेन में होता है और 2 लोगों के साथ ये मैच देख रहा होता है। उनमें से एक कहता है कि सीमा आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि वो दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है और उसके फादर ने ही ये गेम बनाई है। शियो भी पास खड़े होकर फाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। बैटल के दौरान अपोनेंट की फाइटर बहुत तेजी से चू पे अटैक करती है। तभी शियो कहता है कि ये ट्रैप है, और सच में सीमा अपने हीरो का आर्मर कुर्बान करके पावरफुल स्ट्राइक मारती है। लेकिन दोनों तरफ से एक ही वक्त पर हैवी अटैक होता है। शियो ये देखकर कहता है कि अब फिनिशिंग मूव आने वाला है। सीमा आसमान से अपनी सबसे पावरफुल स्किल अनलीश करती है, लेकिन उसकी अपोनेंट तुरंत रिएक्ट करती है और उस स्किल को रोकने के लिए उसके कोर कार्ड पर पूरी ताकत से अटैक करती है, ताकि वो अटैक एक्टिवेट ही ना हो पाए। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि अब सीमा हार जाएगी, लेकिन शियो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये सब प्लान का हिस्सा है और अब सब खत्म होने वाला है। अगले ही पल सीमा अपोनेंट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और तुरंत कमांड देती है कि चू अपनी फाइनल पावर रिलीज करे। उसका फाइटर सीधा उसकी तरफ उड़ता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ हमला करता है, जिससे अपोनेंट को भारी नुकसान पहुंचता और इसी के साथ सीमा मैच जीत जाती है। शियो इन सारे मूव्स को ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा होता है जैसे सच में फ्यूचर जानता हूँ। थोड़ी देर बाद शियो अपने स्टेशन पर पहुंचता और ट्रेन से उतर जाता है। जो 2 लोग उसके साथ मैच देख रहे थे, वो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, अभी भी शॉक में, और समझ नहीं पा रहे होते कि शियो ने इतनी आसानी से सब कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। वो आपस में बात करते हैं कि ये लड़का नॉर्मल नहीं हो सकता। इसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में होस्ट सीमा से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि 64 प्लेयर्स के बीच एक मिस्टीरियस प्लेयर भी है, जिसे स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है बिना किसी टेस्ट के। क्या ये सच है? सीमा सीधा जवाब देती है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिर जब उससे उस प्लेयर का नाम बताने को कहा जाता है, तो वो रिवील करती है कि वो प्लेयर असल में किंगडम हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और ग्रेटेस्ट प्लेयर है, और उसका नाम है जॉश शियो। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शियो ही वो प्लेयर है, जो कभी गेम की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शियो, सीमा और उनका एक तीसरा दोस्त पहले बहुत करीबी दोस्त है। तीनों ने मिलकर किंगडम्स की दुनिया पर राज किया था और उनकी टीम सबसे पावरफुल मानी जाती थी। इनमें से शियो सबसे टैलेंटेड था और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। लेकिन अचानक एक दिन उसमें चीटिंग और
हैकिंग का इल्जाम लग जाता है। इस वजह से उसका नाम खराब हो जाता है और उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद शियो पूरे 3 साल के लिए गायब हो जाता है बिना किसी खबर के। प्रेजेंट में लोग सीमा के फैसले पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि उसने एक ऐसे प्लेयर को इनवाइट क्यों किया जो चीटिंग के लिए बदनाम था। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो इतना पावरफुल नहीं था बल्कि चीटिंग करता था। दूसरी तरफ शियो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले सुपरमार्केट में जाता है जहाँ वो रहता भी है। शॉपकीपर उसे देखकर पूछता है कि क्या वो एक एक्स गेमर है और क्या वो जॉश शियो को जानता है जिसका नाम अब पूरी दुनिया में चर्चा में है। शॉप में काम करने वाली 2 लड़कियां भी उत्साहित होकर उसके बारे में बात करती हैं। वो कहती है कि वो उस जैसा बनना चाहती हैं और मजाक में बोलती कि शायद शियो और सीमा के बीच कुछ रिलेशन था। ये सब सुनकर शियो कहता है कि उसका ऐसे किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है और वो बस अपना काम करता है। शियो पहली बार अपना ही नाम इतना वायरल होते हुए सुनता है, इसीलिए वो थोड़ा अजीब फील करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचकर वो अकेला बैठता है। तभी उसके फोन पर उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कर्जदार मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि उसके फादर ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद वो सब छोड़कर देश से भाग गए। अब उनका सारा बोझ सीधा शियो पर आ रहा होता है। इसी दौरान शियो अपने रूम में होता है जब अचानक वो देखता है कि सीमा खिड़की से अंदर आती है। शियो हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई और उसका एड्रेस उसे कैसे मिला। इस पर सीमा कहती है कि वो इसलिए आई है क्योंकि शियो ने उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए वो खुद उसे मनाने आई है। साथ ही वो कहती है कि शियो उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता। शियो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं है और क्या वो उसका पीछा कर रही थी। सीमा बिना झिझक के कहती है हाँ, वो उसे देख रही थी और अगर उसे परेशानी है तो वो बता दे। फिर वो सीधा पूछती है कि क्या वो कल ओपनिंग मैच में आएगा और अपनी पावर सबको दिखाएगा, लेकिन शियो सीधा मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। तब सीमा फैसला करती है कि जब तक वो मान नहीं जाता वो वहीं रुकेगी। वो अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को स्टोव से जला लेती है। शियो तुरंत उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है। सीमा उसकी आंखों में देखते हुए फिर कहती है कि उसे कल जरूर आना चाहिए और दुनिया को साबित करना चाहिए कि वो चीटर नहीं है। शियो थोड़ा झिझक कर कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर सीमा कहती है कि उसकी पावर ही सबको मजबूर करेगी सच मानने के लिए। इसी बीच सीमा उसका टैब देख लेती है जिसमें पुरानी फोटोज होती हैं और वो नोटिस करती है कि शियो ने अभी तक उन्हें डिलीट नहीं किया है। जैसे ही वो और देखने लगती है शियो उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों गिर जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने चूजाओ अपीयर हो जाता है। शियो डर जाता है और पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आ गया। सीमा बताती है कि वो उसका हीरो है जिसे शाओ पहले से जानता तो है, लेकिन पहली बार रियल वर्ल्ड में देख रहा है। शियो से देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि चूजाओ बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह लग रहा होता है। तब चूजाओ शियो से बात करता है और कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और उसे 3 किंगडम में वापस आना चाहिए। वो ये भी कहता है कि शायद इस तरह से वो अपने फादर का कर्ज भी चुका सकता है। ये बात शियो को चुप जाती है और वो गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देता है। सीमा तुरंत उससे माफी मांगती है और कहती है कि चू का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन फिर वो बात को बदलते हुए पूछती है कि शियो को गेम के नए वर्जन के बारे में क्या लगता है। सीमा शियो को समझाती है कि किंगडम्स के नए वर्जन में हर प्लेयर ने एक पावरफुल फाइटर समन कर लिया है, लेकिन अभी तक एक लेजेंडरी फाइटर जिया फैंग है जिसे कोई भी समन नहीं कर पाया। वो कहती है कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद वो फाइटर शियो के लिए ही बना है। फिर वो उसे कहती है कि वो कल उसका वेट करेगी और उसे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगा। अगला दिन आता है। टूर्नामेंट हेडक्वार्टर्स में सीमा खड़ी शियो का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ एक टॉप प्लेयर विंटर आता है जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक होता है। वो कहता है कि शियो नहीं आएगा और सीमा को उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सीमा विश्वास से कहती है कि शियो जरूर आएगा क्योंकि वो बेकसूर है और एक दिन सबको सच पता चलेगा। विंटर हंसकर कहता है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो शियो की साइड लेना छोड़ दें। कमेंटेटर 64 प्लेयर्स को अरेना में बुलाता है जिसमें सीमा भी एक होती है। क्राउड जोर जोर से चीयर कर रहा होता है पर सब सोच रहे होते हैं कि शियो सच में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शियो दौड़ते हुए एंट्री करता है। ये देखकर सीमा मुस्कुरा देती है, लेकिन बाकी सब प्लेयर्स हैरान रह जाते हैं। शियो सीमा से कहता है कि वो टूर्नामेंट को जीतकर अपने फादर का कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन सीमा उसे सही करते हुए कहती है कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि सच साबित करने के लिए आया है। बाकी प्लेयर्स उनकी बात सुनकर चिढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि शियो वापस आके सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि जीतना भी चाहता है। क्या वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है? इसी वक्त सीमा के फादर मिस्टर शी एक अननोन आदमी के साथ मैच देख रहे होते हैं। वो आदमी पूछता है कि क्या उन्हें जॉश शियो को टूर्नामेंट में अलाउ करना चाहिए। मिस्टर शी कहते हैं कि अगर उसने चीटिंग नहीं की है तो उसे अपनी स्किल साबित करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ शियो समनिंग रूम में आ जाता है। जैसे ही वो डिवाइस पहनता है उसके सामने एक लेजेंडरी वॉरियर अपीयर होता है। वो अपना परिचय देता है जिया फैंग के नाम से। शियो तुरंत समझ जाता है कि ये वही लेजेंडरी फाइटर है जिसे अब तक कोई भी समन नहीं कर पाया था। उसी वक्त टूर्नामेंट का पहला मैच अनाउंस होता है। शियो वर्सेस एक प्लेयर जिसका नाम जैंग होता है। शियो अपने फाइटर जिया फैंग के साथ बैटलफील्ड में एंटर करता है। ऑडियंस उसे देखकर बू करने लगती है और उस पर गुस्सा निकालती है, लेकिन शियो इन सब चीजों को टालते हुए खुद को तैयार करता है। तब जिया फैंग शियो से कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसे इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन सबसे पहले उनको साबित करना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। वो कहता है कि वो दोनों फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी पावर को वापस से बिल्ड करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। कमेंटेटर अनाउंस करता है ये टूर्नामेंट दुनिया
दुनिया के 64 सबसे पावरफुल प्लेयर्स के बीच हो रहा है, जो सभी नंबर 1 पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगे और विनर को मिलेगा $10 मिलियन का रिवॉर्ड। इसके तुरंत बाद शियो और उसका फाइटर जिया फैंग बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। वही दो लोग जो पहले शियो को देख रहे थे फिर से मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि शियो कोई आम इंसान नहीं है। दूसरा जिया फैंग की प्रोफाइल देखकर कहता है कि ये फाइटर बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि जितनी उसकी लाइफ एनर्जी कम होती है उतनी ज्यादा वो नए स्किल्स यूज कर सकता है, जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटी है। मैच स्टार्ट होते ही शियो एग्रेसिव ओपनिंग करता है और लगातार अटैक्स करता है। फैंग अपनी एनर्जी को आसमान में रिलीज करता है, जिससे एक मैसिव हैंड निकलता है और अपोनेंट को ग्राउंड पर ढकेल देता है। साथ ही वो अपोनेंट का एक स्किल कार्ड भी अब्सॉर्ब कर लेता है। जैंग गुस्सा हो जाती है, पर शियो अभी भी शांत नहीं हुआ होता। वो तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट करता है और फैंग से आगे बढ़ने को कहता है। फैंग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और उस पर डेडली स्ट्राइक करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैंग उससे पीछे हटने को कह देती है और दूरी बना लेती है। इसी वक्त कुछ सीनियर्स प्लेयर्स भी मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक जियान अपने लीडर यांग से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉश शियो वापस आएगा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो अब भी उतना ही पावरफुल है या नहीं। यांग कहता है कि देखता है क्या वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाया या नहीं। उस समय शियो फैन से ग्रेट स्किल यूज करने को बोलता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जैंग गुस्से में कहती है कि शियो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो स्किल सीमा की थी, वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। गुस्से में जैंग अपने फाइटर बेजिन से फुल पावर के साथ अटैक करने को कहती है। फैंग उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अचानक बेजिन उसके पीछे जाता है और एक पावरफुल स्ट्राइक लैंड करता है जो फैंग को हिट करती है। लेकिन अगले ही पल फैंग गायब हो जाता है और शियो तुरंत एक टेरिफाइंग स्किल एक्टिवेट करता है। फैंग एक एक्सप्लोसिव अटैक के साथ वापस आता है और बेजिन पर डायरेक्ट हिट करता है, जिससे उसकी एक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हर एक फाइटर के पास कुछ लिमिटेड लाइफ्स होती हैं। जैंग अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड एक्टिवेट करती है और एक मैसिव अटैक लॉन्च करती है, जो फैंग को सीधा हिट करता है। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन शियो बिल्कुल भी घबराता नहीं है और तुरंत फैंग को हील करता है, क्योंकि ये सब उसने जानकर किया था। शियो मल्टीपल स्किल कार्ड्स ड्रॉ करता है। ये सब पॉसिबल होता है फैंग की स्पेशल एबिलिटी की वजह से। जितना ज्यादा वो डैमेज लेता है उतनी ज्यादा स्किल गेन करता है और उसकी अटैक लिमिट भी बढ़ जाती है। सीमा ये देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि शियो अभी भी वही पुराना प्लेयर है, जो अपनी रिस्की और जानलेवा स्ट्रेटेजी से जीता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है कि अब शियो और फैंग के पास टोटल 9 स्किल्स हो चुकी हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्किल्स किसी के पास होना बहुत ही रेयर है। जैंग भी यकीन नहीं कर पाती कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। तब शियो फैंग से कहता है कि सिर्फ 9 स्किल्स काफी नहीं है, इसीलिए अब शुरू करते हैं। वो एक पावरफुल स्वॉर्ड समन करता है और अपोनेंट के डिफेंस को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि अब असली पावर दिखाते हैं और फैंग को आइस फ्रोज अटैक यूज करने को बोलता है। फैंग एक मैसिव आइस अटैक लॉन्च करता है, जो जैंग की 2 स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैंग के पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचता है, लेकिन शियो यही नहीं रुकता। वो एक और एडवांस स्किल यूज करता है और जैंग के फाइटर को फोर्स करता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में आए। बेजिन मजबूरी में अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल फैंग उसके पीछे आता है और एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। जैंग का फाइटर बिल्कुल हेल्पलेस खड़ा, कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शियो और फैंग की अभी भी काफी स्किल्स बची होती हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि बैटल लगभग तय है। जैंग गुस्से में कहती है कि इतना सब कुछ एक ही पल में हो जाना ये लक नहीं हो सकता। शियो ने ये सब पहले से प्लान किया था। शियो एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जो समझना है समझो, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। और कमांड देता है, खत्म करते हैं, दिखाओ अपनी असली पावर। फैंग एक लेजेंडरी मूव इस्तेमाल करता है, समुंदर से। कमेंटेटर भी कहता है कि अब रिजल्ट लगभग सामने है। फैंग फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है और जैंग और उसका फाइटर उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस खड़े होते हैं, शियो के जीत के सामने। लेकिन तभी जैंग शियो से कहती है कि अच्छा होगा अगर वो लीडर ये सीमा से दूर रहे, वरना वो उसके फादर के कर्ज का राज सबके सामने ला देगी। कैसे उसके फादर लोगों से पैसे लेकर बाहर भाग गए थे। ये बात शियो को बहुत गुस्सा और परेशान कर देती है, लेकिन वो लड़की लगातार बोलती रहती है जब तक कि टाइमर फिनिश नहीं होता और मैच खत्म नहीं हो जाता। और ये ड्रॉ हो जाता है। सच में टाइमर के कारण वो बच जाती है। फिर भी ऑडियंस का रिएक्शन पूरी तरह शियो की तरफ होता है। लोग उसकी पावर और स्किल्स देखकर उसके लिए चीयर करते हैं। वही दो लोग जो पहले उसे देख रहे थे वो भी कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शियो इतना पावरफुल होगा। दूसरी तरफ यांग सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि शियो अभी भी वही डेंजरस प्लेयर है, और वहाँ से चला जाता है। जैंग कह रही होती है कि कोई उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैच टेक्निकली ड्रॉ हुआ है। लेकिन सब लोग देख चुके होते हैं कि वो शियो के सामने कितनी वीक पड़ गई थी। फैंग शियो के साथ चलता हुआ कहता है कि उसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हमेशा की तरह जीनियस थी। इसी बीच सीमा शियो को फोन करती है और उसे किंग कहकर कांग्रेचुलेट करती है उसके कमबैक के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अभी उसे बहुत आगे जाना है। वो फिर से उसका पुराना वर्जन देखना चाहती है, वही लेजेंडरी शियो जो कभी अनबीटेबल था। वैसे उसका पुराना दोस्त भी ये मैच देख रहा था। इमा यांग की बात कर रही होती है, लेकिन शियो कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। लगता है जैसे शियो और यांग के बीच कुछ परेशानी है। तभी शियो फैंग से कहता है कि क्या वो नींद में, क्योंकि वो उससे इतना चिपक क्यों रहा है। जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक शियो के सामने एक स्ट्रेंज विजन आता है। वो देखता है कि एक मैसिव आर्मी रेडी हो रही है, जैसे कोई वर्ल्ड लेवल वॉर होने वाली हो।
हर तरफ किंगडम्स की सेनाएं खड़ी होती हैं। फिर वो एक पूरी तरह तबाह हुए किंगडम को देखता है, जहाँ एक अजीब सा ब्लू फ्लेम हर चीज को जला रहा होता है। लोग बिना किसी दया के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। शियो हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि दो लोग किसी किंग को मार देते हैं और फैंग भी वहाँ पर होता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होता है। लगता है जैसे मरने की हालत में हो। अगले ही पल शियो वापस रियलिटी में आ जाता है। वो शॉक में होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि अभी क्या हुआ। फैंग भी सीरियस होकर पूछता है कि क्या उसने भी वो पुरानी बैटल देखी, क्योंकि उसे भी कुछ ऐसा एहसास हुआ। शिव उससे पूछता है कि उसके पास ऐसी मेमोरीज क्यों हैं और ये सब क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक गेम कैरेक्टर होना चाहिए। फैंग हैरान होकर कहता है कि उसे खुद नहीं पता। दोनों चलने लगते हैं और शिव फैंग के डाटा में कुछ सर्च करने लगता है ताकि कोई क्लू मिले। तभी अचानक फैंग अपना सर शिव के सर से टच करता है और फिर से वही हादसा वापस होता है। विजन खत्म होने के बाद फैंग पूछता है कि ये क्या था। शिव कहता है कि लगता है जब उनके हेड्स टच होते हैं तो वो एक दूसरे की मेमोरीज देख सकते हैं, लेकिन वो डाउट करता है कि ये गेम का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त वो वीआर हेडसेट पहने हुए नहीं है और ना ही किसी डिवाइस से कनेक्टेड है। शियो साफ कहता है कि अगर ये गेम नहीं है तो फिर ये सब क्या है। वो सोचता है कि क्या ये सब वर्चुअल रियलिटी के बाहर का कुछ है, और अगर ऐसा है तो हालात बहुत भयानक हो सकते हैं। दोनों इस कंफ्यूजन के साथ शिव के घर के नीचे वाले स्टोर पर पहुंचते हैं। शॉपकीपर उसे देखकर कहता है कि तो फाइनली सच सामने आ ही गया। वही जो शिव है जो दुनिया भर में फेमस हो रहा है। वो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि शिव कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और वो सभी उसके पास जमा हो जाते हैं एक्साइटेड होकर उससे बात करने के लिए। और उसकी असली पहचान जानने के बाद सब और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। घर पहुंचकर वो सीधा उस अजीब मेमोरी वाले इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि नॉर्मली गेम में जैसे जैसे प्लेयर लेवल अप करता है या फाइट जीतता है, वैसे वैसे नई मेमोरीज अनलॉक होती हैं। लेकिन जो उसके और फैंग के साथ हुआ वो बिल्कुल अलग था। वो गेम सिस्टम से पूरी तरह बाहर का लग रहा था। फैंग उससे कहता है कि चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, जब भी वो लोग बैटल्स जीतते हैं मेमोरीज और भी ज्यादा ओपन होती हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट फाइट जीतना ही होगा। दूसरी तरफ उसी समय पर सीमा भी वही मेमोरीज देख रही होती है, लेकिन अपने फाइटर के पर्सपेक्टिव से, और वही सेम किंग सामने होता है। अचानक वो होश में आती है और जो कहता है कि उन्होंने नई मेमोरीज अनलॉक की हैं, लेकिन सीमा थोड़ा अजीब महसूस करती है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब भी ये मेमोरीज आती हैं उसे अजीब सी परेशानी होती है। अगर ये गेम का बग है तो इसे जल्दी ही फिक्स करना जरूरी है। वो फैसला करती है कि अपने फादर को इसके बारे में बताएगी। जब वो उनके पास जा रही होती तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ टूट गया हो। वो तुरंत अंदर दौड़ कर जाती है और देखती है कि उसके फादर इंजर्ड है। वो पूछती है क्या वो ठीक है। उसके फादर कहते हैं कि वो ठीक है, बस थोड़ा थक गए हैं। ये सीन साफ हिंट देता है कि उसके फादर के पास काफी राज हैं और शायद वो कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। अब वापस शिव की तरफ आते हैं। वो अपनी नेक्स्ट बैटल के बारे में चेक करता है और देखना चाहता है कि उसका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है। शिव की नेक्स्ट फाइट का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त यांग होता है। फैंग अभी भी उन अजीब मेमोरीज के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग कौन थे जो सबको मार रहे थे, और क्यों शिव कहता है कि ये गेम का बग नहीं हो सकता। ये एक फाइटिंग गेम है, ऐसी मुश्किल चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन फैंग तुरंत बोलता है तो फिर जो लोग ब्लू फायर से जल रहे थे उसका क्या जवाब है। शिव के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। वो बस कहता है सच में मुझे नहीं पता। फिर शिव एक शॉकिंग फैसला करता है। वो कहता है कि वो नेक्स्ट मैच में विड्रॉ करेगा। फैंग हैरान हो जाता है, इसीलिए शिव धीरे से कहता है क्योंकि मुझे यांग के सामने लड़ना पड़ेगा। यांग दुनिया के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। तब फैंग एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें शिव, यांग और सीमा साथ में होते हैं। वो थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है तुम लोग पहले क्लोज थे ना, क्या तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ। शिव चुप रहता, उसे कुछ बोलना नहीं था। पर फैंग बोलता है मुझे बताओ, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम चीटिंग करते थे, पर मुझे लगता है कि असली कारण कुछ और है। क्या तुम मुझसे डर रहे हो या फिर तुम उसे हराना नहीं चाहते हैं। शिव परेशान होकर कहता है कि उसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उसने फैसला कर लिया है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं खेलेगा। लेकिन फैंग का इरादा बिल्कुल उल्टा होता है। वो कहता है कि वो खेलेगा क्योंकि उसके लिए उसका अपोनेंट राइवल है, दोस्त है, और वो कम्पीट करते हैं ताकि फैसला हो सके कौन किंग बनेगा। पर शिव अपनी बात पर टिका रहता है। आखिर में फैंग कहता है ठीक है, अगर उसे नहीं खेलना तो ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करके बोल दे कि वो विड्रॉ कर रहा है। शिव आके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करता है और कहता है कि वो जॉर्ज शिव बोल रहा है और उसे अगले मैच से विड्रॉ करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस ला सकूं। तो अब हम एनिमे को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी साइड से आवाज आती है तुम विड्रॉ करना चाहते हो, क्यों। हमें पता चलता है कि सामने वाला खुद यांग होता है। वो उसे पर्सनली कल मिलकर बात करने के लिए कहता है। फैंग ने उसे सच में यांग से ही बात करने पर मजबूर कर दिया होता है। समय बीतता है और अगला दिन आता है जहाँ एक मैच होता है उस बंदे के बीच जो सीमा की फादर से बात कर रहा था। उसका नेम लूचन होता है और वो किसी से फाइट कर रहा होता है। और उसी समय मिस्टर शी उससे बात करते हैं कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। और उसी समय कुछ अजीब होता है। वो अपनी उंगली को कट करता है और उस खून को काट पे लगाता है, जिसके बाद वो एक वेपन समन करता है जिसपे ब्लू फ्लेम्स जल रहे होते हैं और अपने अपोनेंट पे उस खतरनाक पावर के साथ अटैक करता है, जिससे वो फ्लेम उसकी पूरी बॉडी पे फैल जाती है और वो तड़पते तड़पते सिर्फ सिंगल ब्लो में खत्म हो जाता है। पर सिर्फ यही अजीब चीज नहीं होती, उस पल जो प्लेयर होता है वो खुद भी बहुत ही दर्द में होता है और वो बेहोश हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और लूचन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीमा भी ये सब देख के और तुरंत चूस
से कहती है, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? ये वही ब्लू पावर थी जो हमने पहले देखी थी, और कैसे वो प्लेयर बेहोश हो गया और उसे पेन हो रहा था जैसे असल जिंदगी में उस पर असर हुआ। उधर शियो और फैंग उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात यांग से होने वाली है, और रास्ते में शियो को याद आता है जब उसने यांग और सीमा ने मिलकर इस जगह को एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। जब वो लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह अब एक कंप्लीट एडवांस ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कभी चाहते थे। यांग उनका स्वागत करता है, लेकिन उसका एटीट्यूड पहले से काफी बदला हुआ लगता है। थोड़ी देर बाद यांग शियो को साइड में ले जाकर अकेले में बात करता है, जबकि फैंग वहाँ बैठे एक लड़के जियांग को नोटिस करता है जो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। फैंग उससे पूछता है कि शियो और यांग के बीच असल में क्या हुआ था। जियांग बताता है कि 3 साल पहले तुम्हारे दोस्त शियो ने गेम में हैकिंग की थी और वो पकड़ा गया था। जिन प्लेयर्स को उसने हराया था वो सब उस पर टूट पड़े थे और उसे मारने लगे। तब यांग आया और उसने शियो को बचाया, उसकी जगह खुद मार खाई। लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि शियो सच में चीटिंग कर रहा था। उस इंसिडेंट के बाद तीनों के बीच सब कुछ टूट गया और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। जियांग गुस्से में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे मास्टर शियो में इतनी हिम्मत कैसे है कि वो यांग की आंखों में आंखें डालकर बात करें। तब यांग सीधा शियो से कहता है, तुम मैच से विड्रॉ करने वाले थे, लेकिन बेटर है कि तुम पूरे टूर्नामेंट से ही निकल जाओ। जब तक उस जैसे चीटर इस गेम में वो यहाँ नहीं रहेगा। शियो तुरंत जवाब देता है कि उसने उसे 1000 बार बोला है कि उसने चीटिंग नहीं की है, लेकिन फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है वो बस इसलिए विड्रॉ होना चाहता था क्योंकि वो उसे हराना नहीं चाहता। उसने पास्ट में उसका साथ दिया है, लेकिन अब जो तुमने कहा उसके बाद कल के मैच के लिए तैयार रहना क्योंकि वही जीतेगा। शियो और फैंग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यांग चुपके से पूरी बात रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वो स्लिप को एडिट करता है, खासकर वो पार्ट जहाँ शियो कहता है मैं जीतूंगा, और जियांग कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। यांग फिर एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो शियो को ओपनली चैलेंज करता है कि सुन लो जो शियो, अगर तुम कल मुझे हरा देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने कभी चीटिंग नहीं की, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम टूर्नामेंट छोड़ दोगे। ये दोनों वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं और पूरी कम्युनिटी में हंगामा मच जाता है। जियांग फिर भी कंफ्यूज रहता है, अगर वो जीत गया तो क्या तुम सच में मान जाओगे? यांग कहता है अगर वो जीत गया तो वो डिजर्व करता है और वो उसे मोटिवेट भी कर रहा है। दूसरी तरफ शियो भी ये चैलेंज देखकर और भी ज्यादा फोकस हो जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि अपनी सच्चाई साबित करने का सवाल है। अगले दिन मैच का दिन आ जाता है। शियो के साथ एक टीममेट समानता होती है जो वर्ल्ड के टॉप 16 प्लेयर्स में से एक है, और यांग के साथ उसका क्लोज दोस्त जियान होता है। इसी वक्त सीमा कैमरा स्टाफ से पिछले दिन की मैच रिकॉर्डिंग मांगती है, लेकिन हैरानी से उसे बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग मिसिंग है, जैसे किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी हो। सीमा तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। वो सोचती है क्या ये मुमकिन है कि गेम के कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी उस इंजर्ड प्लेयर के केस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। थोड़ी देर बाद मीडिया सीमा के फादर का इंटरव्यू लेती है, जहां वो उस प्लेयर की अचानक हुई हालत पर दुख दिखाते हैं और कहते हैं कि वो फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इधर ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर होता है। यांग लास्ट टाइम शियो से कहता है तो बताओ क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है? अगर तुम जीतते तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने चीट नहीं किया, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम टूर्नामेंट को छोड़ दोगे। अब सबकी नजरें सिर्फ शियो के जवाब पर टिकी होती हैं। मैच शुरू होते ही टेंशन साफ महसूस होती है। जो कभी करीबी दोस्त आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। समानता तुरंत शियो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एग्रेसिव अटैक लॉन्च करती है और उससे 2 कार्ड्स चुरा लेती है। वो उसे डैमेज देती है, उसकी एबिलिटीज डिस्टर्ब करती है और फिर एक वाइड रेंज अटैक करती है जो सबको कवर करता है, यहाँ तक कि फैंग को भी। जियान जल्दी से काउंटर करता और समानता के फाइटर को हिट करता है, जबकि फैंग उस अटैक को अब्सॉर्ब करके उस डैमेज को कार्ड्स और नेक्स्ट स्किल्स में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरी तरफ यांग का फाइटर अटैक ब्लॉक करता है और इसी पर समानता वो कार्ड वापस देती है जो उसने शियो से लिया था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या शियो ही इस पूरी बैटल को कंट्रोल कर रहा है? समानता थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि अटैक रोक देते हैं, लेकिन शियो तुरंत मना करता है, नहीं कंटिन्यू करो। फैंग भी वार्न करता है कि उन्हें एनिमी की फुल एबिलिटीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन शियो रिस्क लेने का फैसला करता है। समानता फिर अपना टारगेट शिफ्ट करती है और जियान के फाइटर को छोड़कर एक लिंक अटैक एक्टिवेट करती है, जिससे डैमेज डिवाइड हो जाता है उसके और यांग के फाइटर के बीच। लेकिन यांग फैसला लेता है अटैक कर समानता की शील्ड को तोड़ने का। हालांकि वो उस अटैक के लिए तैयार होती है और तुरंत जियान के फाइटर को खत्म कर देती है, साथ ही यांग के फाइटर को भी। इसलिए अब सिर्फ एक लाइफ बचती है टोटल लाइफ में से। शियो की टीम के पास कार्ड्स भी खत्म होने के करीब है। तभी शियो सबको सरप्राइज कर देता है। वो समानता को अटैक करने के लिए कहता है जो कुछ भी उसके पास है, फिर वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल के साथ अटैक करती है। सभी शौक थे कि वो इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। उसने अपना विनिंग कार्ड अभी ही यूज कर दिया। असल में हर फाइटर को सिर्फ एक अटैक का चांस मिलता है और अगर वो मिस हो गया तो डायरेक्ट एलिमिनेशन। जियान रिएक्ट नहीं कर पाता और तुरंत समानता के फाइटर के द्वारा फिनिश हो जाता है। अब बारी आती है यांग अटैक करने की।
वो समानता के फाइटर पर एक जबरदस्त ब्लो मारता है, जिससे सिर्फ उसके पास एक लाइफ बची होती है। यांग का फाइटर फैंग पर अटैक करता है। फैंग पीछे आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एकदम से यांग का फाइटर गायब हो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। अभी के समय यांग अकेला लड़ रहा है, जबकि शिव की टीम के पास कोई अटैक कार्ड्स नहीं बचे हैं और समानता भी लगभग हारने की कगार पर है। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है, क्या शिव का ऑल आउट अटैक एक गैम्बल था, क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान भी है। इसी समय पर यांग फुल फोर्स अटैक लॉन्च करता है और समानता की फाइटर को खतरनाक डैमेज देता है। अब वो अपनी आखिरी सांस पर होता है, पर तभी सामने आता है कि शिव के पास रिवाइवल कार्ड है, जो कि समानता की फाइटर को बचा सकता है और अब उनके पास 2 वर्सेस 1 का एडवांटेज होता है। लेकिन हैरानियत से शिव ऐसा नहीं करता, वो समानता को हारने देता है। क्राउड, सीमा और यहाँ तक कि फैंग भी शॉक रह जाते हैं कि शिव आखिर क्या कर रहे हैं। अगला मोमेंट और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। शिव रिवाइवल कार्ड फैंग पर यूज कर उसकी लाइफ एनर्जी बढ़ा देता है। सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, लेकिन शिव एक्सप्लेन करता है कि उसने समानता को जानबूझकर फुल पावर से अटैक करने दिया ताकि यांग की टीम पूरी तरह थक जाए। उन्होंने जियान को एलिमिनेट कर दिया। यांग की स्किल्स खत्म हो चुकी हैं और अब फैंग एक बूस्टेड स्टेट में है। उसने उसके लाइफ पॉइंट्स बढ़ा दिए और अभी उनके पास काफी सारी स्किल्स भी बची हैं, जो इस हालत में सबसे यूजफुल फाइटर है। यानी शिव ने पूरी बैटल को चेस की तरह कंट्रोल किया, समानता को टूल की तरह इस्तेमाल किया और आखिरी कदम फैंग के साथ लैंड किया। ऑडियंस को ये पसंद नहीं आता, उन्हें लगता है कि उसने अपनी टीममेट को सेक्रीफाइस कर दिया। फैंग भी कहता है प्लान तो सॉलिड है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। शिव कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस जीतना जरूरी है। यांग बोलता है तो तुम अपने ही टीममेट को सेक्रीफाइस कर दोगे सिर्फ उसे हराने के लिए। ये सुनकर शिव को गुस्सा आ जाता है और अपने पास की याद आती है, इसीलिए वो कहता है हाँ यही उसका तरीका है। अब वो ज्यादा बोले ना, क्योंकि उसका वक्त खत्म हो चुका है। और तुरंत एक पावरफुल हिट से यांग के फाइटर को स्ट्राइक करता है। बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है। सीमा पूरी फाइट एनालाइज कर रही होती है और सोचती है कि वो फैसला नहीं कर पा रही है कि शिव सही है या गलत। लेकिन एक बात साफ है, उसका स्टाइल ब्रूटल है। वो जीतना चाहता है पूरी तरह डोमिनेट करके, चाहे तरीका कुछ भी हो। फैंग और यांग दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शिव कहता है बहुत खेल लिया, बैटल यही खत्म करो। फैंग फिनिशिंग ब्लो इस्तेमाल करता है और मैच खत्म। 4 बज गए।